क्यों खाएगा उसके यहाँ? उसका जब व्रते भंग हो जाएगा, कमरे जले अशुद्ध हो जाएगा तो क्या उसे लाभ है? खान पान का सामान मुर्गा मछली तो मुस्लिम के यहाँ से ले। अब जो सक्षम है वो ले, लेकिन मोटा मोटी सनातन संस्कृति का भी नियम कानून है। कि ये जो उत्तर प्रदेश में नया नियम लाया गया है योगी सरकार के द्वारा दुकान पर नाम लिखने वाला, तो आपको क्या लगता है कि बिहार में भी हो जाना चाहिए ऐसा? निश्चित रूप से बिहार ही नहीं, पूरे देश में हो ऐसा कानून। नाम अपना प्रदर्शित करने में क्या आपत्ति है? आप देखिए, जो पुलिस से लेकर के डीजीपी तक नाम लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है, तो इसमें क्या आपत्ति है? अपना पहचान, और खास करके सनातन संस्कृति के लोग जो कामर लेकर के जाते हैं उसमें कुछ शुद्धता है, उपवास है, फलाहार है, नाम देख करके और बाद में लोग झगड़ा झंझट भी हो जाता है, इस पर भी अंकुश लगेगा। इसलिए निश्चित रूप से देश में ऐसा कानून बनना चाहिए। फलाहार है, उपवास है, इसका जिक्र आप क्यों कर रहे हैं? मतलब कि सनातन संस्कृति के लोग दूसरे धर्म के लोगों से वो सामान न लें। हलाला सर्टिफिकेट क्यों दिया जाता है देश में? आस्थे के सामान के कारण ना। तो नाम दे देने से क्या हो जाएगा? एकदम आस्था के सामान के लिए सभी के परिचय सबका रहना चाहिए, सभी दुकान पर नाम लिखा रहना चाहिए। बिहार में भी कांवर जो लेके जाते हैं उनको मुसलमान के यहाँ से सामान नहीं लेना चाहिए। मतलब निश्चित रूप से नहीं लेना चाहिए पवित्रता के रूप में। कैसे लेंगे? कैसे लेंगे सो बताइए। उनका हलाला जो है सो कैसे होता है? उनका थूक पवित्र है, हम लोग थूक को अपवित्र मानते हैं, तो बेसिक अंतर है। काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने भी हमने देखा है कि कई माइनॉरिटीज़ के हैं जिनका दुकान है और पूजा की सामग्री वहाँ अपना नाम लिख दें। नाम लिखने में क्या आपत्ति है? सिपाही के से लेकर के डीजीपी तक है ऐसा कि नहीं? नाम लिखने से क्या फायदा होगा? फायदा होगा जो सोच समझ करके लोग जाएगा दुकान में। आप चाहते हैं कि हिंदू लोग मुसलमान के यहाँ से सामान न ले? निश्चित रूप से व्रत त्योहार में नहीं ही ले। व्रत त्योहार में क्यों लेगा? क्यों खाएगा उसके यहाँ? उसका जब व्रते भंग हो जाएगा, कमरे जले अशुद्ध हो जाएगा तो क्या उसे लाभ है? खान पान का सामान मुर्गा मछली तो मुस्लिम के यहाँ से ले। अब जो सक्षम है वो ले, लेकिन मोटा मोटी सनातन संस्कृति का भी नियम कानून है। आप मुर्गा मीट खाते हैं? जी नहीं, हम शाकाहारी हैं। तो जो लोग मुर्गा मीट खाता है सनातन वाले, वो तो मुस्लिम चीख के यहाँ से ही लेता है। अब लेता है तो उसके बात नहीं है, लेकिन अगर कामरिया पथ पर है तो नाम लिखने में क्या आपत्ति है? पहचान छुपाने से क्या आपत्ति है? ये भी सुना है कि बाबा जो गोरखनाथ पीठ है वहाँ पर भी अंदर में गोरखनाथ पीठ के अंदर कई मुस्लिम समुदाय के लोगों का दुकान चलता है। उनका उसकी जानकारी हमको नहीं, उसकी जानकारी नहीं। जानकारी है, जानकारी तो चलता है तो चलता है, लेकिन अगर तो बंद कर देना चाहिए। अब वहाँ की बात हम नहीं कहेंगे, लेकिन अगर कामरिया पथ में अगर पहचान लिखा रहेगा तो क्या आपत्ति है कि नहीं? कि ये जो उत्तर प्रदेश में नया नियम लाया गया है योगी सरकार के द्वारा दुकान पर नाम लिखने वाला, तो आपको क्या लगता है कि बिहार में भी हो जाना चाहिए ऐसा? निश्चित रूप से बिहार ही नहीं, पूरे देश में हो ऐसा कानून। नाम अपना प्रदर्शित करने में क्या आपत्ति है? आप देखिए, जो पुलिस से लेकर के डीजीपी तक नाम लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है, तो इसमें क्या आपत्ति है? अपना पहचान, और खास करके सनातन संस्कृति के लोग जो कामर लेकर के जाते हैं उसमें कुछ शुद्धता है, उपवास है, फलाहार है, नाम देख करके और बाद में लोग झगड़ा झंझट भी हो जाता है, इस पर भी अंकुश लगेगा। इसलिए निश्चित रूप से देश में ऐसा कानून बनना चाहिए। फलाहार है, उपवास है, इसका जिक्र आप क्यों कर रहे हैं? मतलब कि सनातन संस्कृति के लोग दूसरे धर्म के लोगों से वो सामान न लें। हलाला सर्टिफिकेट क्यों दिया जाता है देश में? आस्थे के सामान के कारण ना। तो नाम दे देने से क्या हो जाएगा? एकदम आस्था के सामान के लिए सभी के परिचय सबका रहना चाहिए, सभी दुकान पर नाम लिखा रहना चाहिए। बिहार में भी जो कांवर जो लेके जाते हैं उनको मुसलमान के यहाँ से सामान नहीं लेना चाहिए। मतलब निश्चित रूप से नहीं लेना चाहिए पवित्रता के रूप में। कैसे लेंगे? कैसे लेंगे सो बताइए। उनका हलाला जो है सो कैसे होता है? उनका थूक पवित्र है, हम लोग थूक को अपवित्र मानते हैं, तो बेसिक अंतर है। काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने भी हमने देखा है कि कई माइनॉरिटीज़ के हैं जिनका दुकान है और पूजा की सामग्री वहाँ अपना नाम लिख दें। नाम लिखने में क्या आपत्ति है? सिपाही के से लेकर के डीजीपी तक है ऐसा कि नहीं? नाम लिखने से क्या फायदा होगा? फायदा होगा जो सोच समझ करके लोग जाएगा दुकान में। आप चाहते हैं कि हिंदू लोग मुसलमान के यहाँ से सामान न ले? निश्चित रूप से व्रत त्योहार में नहीं ही ले। व्रत त्योहार में क्यों लेगा? क्यों खाएगा उसके यहाँ? उसका जब व्रते भंग हो जाएगा,
कमरे जले अशुद्ध हो जाएगा तो क्या उसे लाभ है? खान पान का सामान मुर्गा मछली तो मुस्लिम के यहाँ से लेते हैं। अब जो सक्षम है वो ले, लेकिन मोटा मोटी सनातन संस्कृति का भी नियम कानून है। आप मुर्गा मीट खाते हैं? जी नहीं, हम शाकाहारी हैं। जो लोग मुर्गा मीट खाता है सनातन वाले, वो तो मुस्लिम चीख के यहाँ से ही लेता है। अब लेता है तो उसके बात नहीं है, लेकिन अगर कांवरिया पथ पर है तो नाम लिखने में क्या आपत्ति है? पहचान छुपाने से क्या आपत्ति है? हमने ये भी सुना है कि बाबा जो गोरखनाथ पीठ है वहाँ पर भी अंदर में गोरखनाथ पीठ के अंदर कई मुस्लिम समुदाय के लोगों का दुकान चलता उनका उसकी जानकारी हमको नहीं, उसकी जानकारी नहीं है। है। जानकारी है जानकारी तो चलता है, तो चलता है, लेकिन अगर तो बंद कर देना चाहिए। अब वहाँ की बात हम नहीं कहेंगे, लेकिन अगर कांवरिया पथ में अगर पहचान लिखा रहेगा तो क्या आपत्ति है कि नहीं? कि ये जो उत्तर प्रदेश में नया नियम लाया गया है योगी सरकार के द्वारा दुकान पर नाम लिखने वाला, तो आपको क्या लगता है कि बिहार में भी हो जाना चाहिए ऐसा? निश्चित रूप से बिहार ही नहीं, पूरे देश में हो ऐसा कानून। नाम अपना प्रदर्शित करने में क्या आपत्ति है? आप देखिए, जो पुलिस से लेकर के डीजीपी तक नाम लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है, तो इसमें क्या आपत्ति है? अपना पहचान, और खास करके सनातन संस्कृति के लोग जो कामर लेकर के जाते हैं उसमें कुछ शुद्धता है, उपवास है, फलाहार है, नाम देख करके और बाद में लोग झगड़ा झंझट भी हो जाता है, इस पर भी अंकुश लगेगा। इसलिए निश्चित रूप से देश में ऐसा कानून बनना चाहिए। फलाहार है, उपवास है, इसका जिक्र आप क्यों कर रहे हैं? मतलब कि सनातन संस्कृति के लोग दूसरे धर्म के लोगों से वो सामान न लें। हलाला सर्टिफिकेट क्यों दिया जाता है देश में? आस्थे के सामान के कारण ना। तो नाम दे देने से क्या हो जाएगा? एकदम आस्था के सामान के लिए सभी के परिचय सबका रहना चाहिए, सभी दुकान पर नाम लिखा रहना चाहिए। बिहार में भी कांवर जो लेके जाते हैं उनको मुसलमान के यहाँ से सामान नहीं लेना चाहिए, मतलब निश्चित रूप से नहीं लेना चाहिए पवित्रता के रूप में। कैसे लेंगे? कैसे लेंगे सो बताइए। उनका हलाला जो है सो कैसे होता है? उनका थूक पवित्र है, हम लोग थूक को अपवित्र मानते हैं, तो बेसिक अंतर है। काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने भी हमने देखा है कि कई माइनॉरिटीज़ के हैं जिनका दुकान है और पूजा की सामग्री वहाँ अपना नाम लिख दें। नाम लिखने में क्या आपत्ति है? सिपाही के से लेकर के डीजीपी तक है ऐसा कि नहीं? नाम लिखने से क्या फायदा होगा? फायदा होगा जो सोच समझ करके लोग जाएगा दुकान में। आप चाहते हैं कि हिंदू लोग मुसलमान के यहाँ से सामान न ले? निश्चित रूप से व्रत त्योहार में नहीं ही ले। व्रत त्योहार में क्यों लेगा? क्यों खाएगा उसके यहाँ? उसका जब व्रते भंग हो जाएगा, कमरे जले अशुद्ध हो जाएगा, तो क्या उसे लाभ है? खान पान का सामान मुर्गा मछली तो मुस्लिम के यहाँ से लेते हैं। अब जो सक्षम है वो ले, लेकिन मोटा मोटी सनातन संस्कृति का भी नियम कानून है। आप मुर्गा मीट खाते हैं? जी नहीं, हम शाकाहारी हैं। तो जो लोग मुर्गा मीट खाता है सनातन वाले, वो तो मुस्लिम चीख के यहाँ से ही लेता है। अब लेता है तो उसके बात नहीं है, लेकिन अगर कांवरिया पथ पर है तो नाम लिखने में क्या आपत्ति है? पहचान छुपाने से क्या आपत्ति है? हमने ये भी सुना है कि बाबा जो गोरखनाथ पीठ है वहाँ पर भी अंदर में गोरखनाथ पीठ के अंदर कई मुस्लिम समुदाय के लोगों का दुकान चलता है। उनका उसकी जानकारी हमको नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है। जानकारी है जानकारी तो चलता है, तो चलता है, लेकिन अगर तो बंद कर देना चाहिए। अब वहाँ की बात हम नहीं कहेंगे, लेकिन अगर कांवरिया पथ में अगर पहचान लिखा रहेगा तो क्या आपत्ति है कि नहीं को?